हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश में बात करनी हो या इंग्लिश में कुछ भी लिखना हो तो सबसे ज़रूरी होता है टेंस का आना। अगर आपको टेंस आ जाए तो आपको इंग्लिश में लिखना या बोलना बहुत इजी हो जाता है। तो क्या होते हैं टेंस? टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। काल मतलब समय। तो कौन कौन से समय होते हैं, कौन कौन से काल होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं? टेंस 3 टाइप के होते हैं, मेन उनके 3 टाइप्स होते हैं। ओके, टेंस तो 3 टाइप्स उसके होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 टाइप के टेंस होते हैं, मेन 3 टाइप होते हैं, आगे उसके सब टाइप्स होते हैं। तो पहले मेन 3 टाइप्स जो है टेंस के, वो क्या है? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान स्थिति में क्या क्या हो रहा है, दैट इज वर्तमान काल, दैट इज प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो हो चुका है, दैट इज पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला जो है, जो आगे होने वाला है, दैट इज फ्यूचर टेंस। तो टेंस के ये 3 टाइप्स होते हैं। आगे हर एक के 4 सब टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है। वैसे ही पास्ट टेंस के क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देन फ्यूचर टेंस के क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अगर हमको टेंस पढ़ना है तो सबसे पहले 3 बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मैं खाना खाता हूं। ओके, तो मैं क्या है इसमें? ये है सब्जेक्ट, हिंदी में उसे कहते हैं कर्ता। तो दिस इज सब्जेक्ट। ओके, देन खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट। और ये क्रिया, खाता हूं, ये क्रिया है, मतलब ये क्या है? वर्ब है, वर्ब। तो हिंदी में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो कैसे होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब आता है। लेकिन वही जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? आई ईट फूड। ओके, सो आई ये क्या है? सब्जेक्ट, ईट ये क्या है? वर्ब और फूड ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये जो हम टेंस जो सीखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, जैसे कि वैसे रहेंगे, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ कहाँ होगा? वर्ब में होगा। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे हर टेंस में वो वर्ब चेंज होता है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमको अगर याद रहा तो आगे और भी इजी होता जाता है। ओके, ये हो गया। अब दूसरा हमको क्या पता होना चाहिए? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, उसे V1, V2 और V3 कहते हैं। जैसे हमको पता है गो, वेंट एंड गॉन। तो गो है V1, ये वेंट है V2 और गॉन है V3। ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट ये याद रखिए, गो, वेंट, गॉन। वैसे ही प्ले, प्लेड और प्लेड। कोई कोई जो वर्ब्स होते हैं उसमें V1, V2, V3 तीनों अलग अलग होते हैं। कोई कोई जो होते हैं V2 और V3 सेम होते हैं। ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि वर्ब के V1, V2, V3 फॉर्म्स क्या क्या है। कम, केम, कम। तो कम का कैसे है? V1 और V3 सेम है, V2 अलग है। कम, केम, कम। ओके, अब तीसरा है ग्रामेटिकल पर्सन। पर्सन मतलब जैसे हिंदी में हम कहते हैं
प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, आई, वी, दिस इज फर्स्ट पर्सन। देन सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो आई इज प्रथम पुरुष एक वचन, सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सेकंड जो है यू, ये है द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष मतलब मैं जब आपके बारे में बात करती हूँ, मैं जब आपके बारे में बात करती हूँ तो ये रहेगा द्वितीय पुरुष मतलब सेकंड पर्सन। तो ये यू, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही यूज करते हैं। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी यू है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही है। ओके, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वो है ही, शी, इट। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे। ओके, ये तीन बातें जब आपको अच्छे से पता हो जाएगी तो टेंस आपको और भी इजी हो जाएगा। नाउ वी विल सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब कब यूज करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, इसका V1 फॉर्म होता है, इसको S या ES ये लगता है, लेकिन ये मैं बताऊंगी कब कब लगता है। और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस लिखूं, क्या, आई राइट अ लेटर। तो देखिए आई ये है सब्जेक्ट, राइट ये है वर्ब, ये V1 फॉर्म में है, और अ लेटर ये है ऑब्जेक्ट। ओके, अगर यही सेंटेंस मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए लिखती हूँ तो क्या लिखती हूँ, ही, ये दिस इज थर्ड पर्सन, ही राइट्स अ लेटर। ओके, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब होता है तो वर्ब के आगे एस या ईएस लगता है। बाकी जब भी आप यूज करोगे, आई राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, ऐसे ही लिखोगे, सिंपल सेम सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे ही लिखोगे। लेकिन जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का आप यूज करोगे, ही राइट्स अ लेटर, तो वर्ब के आगे एस या ईएस लगेगा। ईएस कब लगेगा, जैसे ही गोज टू स्कूल, तो गो के आगे ईएस लगता है, ही गोज टू स्कूल। अब हम कब कब यूज करते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब हमको किसी की एक हैबिट है, एक आदत है, ही गोज टू स्कूल, वो रोज स्कूल जाता है, तो ये हैबिचुअल फैक्ट्स जब आपको एक्सप्रेस करनी हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। देन when we have to express the universal truth, that means the sun rises in the east, the sun rises in the east. Okay, habitual fact अगर आपको एक्सप्रेस करनी हो, I go for morning walk daily, तो इसके लिए भी आप क्या, यहाँ पे क्या यूज हुआ, I go for morning walk daily, ये भी क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होगा, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल फैक्ट्स, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ओके, अगर आपको अभी यही सेंटेंस जो है वो निगेटिव में लिखना होगा, मतलब आप नहीं करते हो, वो आप कैसे लिखोगे, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, आई डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, ऐसे लिखोगे। तो सिर्फ क्या करोगे, गो के पहले डू नॉट लिख दोगे या डोंट लिखोगे। ओके, वही अगर आपको इंट्रोगेटिव लिखना होगा, इंट्रोगेटिव मीन्स अगर आपको क्वेश्चन करना होगा तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट पर्सन का क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए आप लिखोगे डू आई गो फॉर द मॉर्निंग वॉक डेली। ओके, सो क्या करोगे, स्टार्ट, डू आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली और क्वेश्चन मार्क, डू आई गो फॉर द मॉर्निंग वॉक डेली। तो ये आप
इंट्रोगेटिव में ऐसे लिखोगे। अगर निगेटिव लिखना है तो आई डू नॉट गो फॉर द मॉर्निंग वॉक डेली। ओके, वही अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे? तो आपका सेंटेंस है ही गोज फॉर द मॉर्निंग वॉक डेली। सो क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप? डज ही गो फॉर द मॉर्निंग वॉक डेली? तो वहां पे क्या आएगा? डज आएगा। डज ही गो फॉर द मॉर्निंग वॉक डेली, ये सेम, तो यहाँ पे डज आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? ही डज नॉट गो फॉर द मॉर्निंग वॉक डेली। ओके, अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस सेम ही रहता है, सिर्फ यहाँ पे पास्ट टेंस वाला वर्ब यूज होगा, मतलब V2 यूज होगा। तो उसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये और भी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें ना S लगता है कहीं, ना ES लगता है, सेम टाइप रहता है, S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? जब हमको जो पास्ट में हमको हैबिट थी उसके बारे में बताना हो, तो टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल फैक्ट इन द पास्ट एंड टू डिनोट द एक्शन इन द पास्ट। तो पहले हमने क्या कुछ किया था, ये जब हमको बताना हो तो तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो आई रोट अ लेटर, ये जो सेंटेंस है, जैसे आई रोट अ लेटर लिखा वैसे वी रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, हर इसमें वर्ब का फॉर्म सेम ही रहेगा V2। वैसे अगर हमको इसका निगेटिव सेंटेंस करना हो तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे रोट है, ये पास्ट टेंस है, तो डिड आएगा, डिडंट या डिड नॉट, और डिड नॉट आया इसलिए यहाँ पे राइट हो जाएगा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ओके, अगर हमको क्वेश्चन करना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे? डिड आई राइट अ लेटर। ओके, यहाँ पे डिड पहले आ जाएगा, बाकी आई यहाँ रोट का राइट हो जाएगा और अ लेटर सेम रहेगा। डिड आई राइट अ लेटर, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ये हो गया निगेटिव। ओके, ये था सिंपल पास्ट टेंस। अब हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस हम कब यूज करते हैं? जब हमें फ्यूचर की कोई एक्शन के बारे में बताना हो तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। तो इसका फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं। अब आई के बाद में एक्चुअली आई और बी के बाद में शैल यूज करते थे पहले, लेकिन अब हर जगह विल यूज करने का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं विल यूज करके ही आपको बताती हूँ। आई विल राइट अ लेटर टू हर। ओके, तो आई इज सब्जेक्ट, विल राइट मतलब V1 हुआ, अ लेटर टू हर ये हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, सो एकदम सिंपल है, समझने में कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये अगर आपने ध्यान में रखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको टेंस पहचानने में या टेंस आपको जो चेंज करना पड़ता है, इंटरचेंज करना पड़ता है, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई विल राइट अ लेटर टू हर, तो अगर इसको ही हमको निगेटिव करना होगा तो क्या करोगे? विल के बाद में नॉट लगा देना, आई विल नॉट राइट अ लेटर टू हर। ओके, आई विल नॉट राइट अ लेटर, ये निगेटिव के लिए विल के बाद में नॉट लगाया। अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव करना होगा तो आप क्या करोगे? विल आई राइट अ लेटर टू हर, सिर्फ ये विल जो है इसकी जगह स्टार्टिंग में लिखोगे इसको, तो विल आई राइट अ लेटर टू हर, और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना, विल आई राइट अ लेटर टू हर। ओके, दिस इज इंट्रोगेटिव, दिस इज निगेटिव, एंड जो निगेटिव नहीं है ऊपर वाला जो सेंटेंस आई विल राइट अ लेटर, इसको एफर्मेटिव कहते हैं। नाउ वी विल सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? अभी जो क्रिया चल रही है, अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूं तब जो क्रिया चल रही है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो अभी जारी है, जो अभी चल रही है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो
दिस इंडिकेट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो क्या क्रिया चल रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एम या इज या आर, फिर V1 को ing लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इंग्लिश आपको पढ़ा रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, सो आई के आगे क्या लगा, एम लगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, और यू के आगे क्या लगा, आर लगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश, राइट। देन ही इज लिसनिंग म्यूजिक। सो एम, इज और आर कहाँ यूज होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई के बाद में एम यूज होता है, ही शी इट के बाद में इज यूज होता है, मतलब सिंगुलर अगर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज यूज होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो एम यूज होता है, और वी के बाद में, यू के बाद में, दे के बाद में आर आता है, दे आर लर्निंग। दे, अगर कोई प्लूरल है तो उसके आगे आर आता है। ओके, सो अगर इसका हमको निगेटिव करना है तो क्या कहेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये हुआ एफर्मेटिव। अब इसका निगेटिव करना है तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ओके, और अगर हमको इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना है उसका, तो क्या कहेंगे, एम आई टीचिंग इंग्लिश, मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ क्या। ओके, सो निगेटिव अगर करना है तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ओके, अगर आपको इंट्रोगेटिव करना है तो एम आई टीचिंग इंग्लिश। ओके, ये हुआ इंट्रोगेटिव। ओके, now we will see past continuous tense. So it is used to denote an action that was going on at some time in the past. past में जब कोई घटना घट रही थी, मतलब उस वक्त वो क्रिया चल रही थी, ये जब हमको कहना हो तो हम past continuous tense यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद was were। सो वॉज या सिंगुलर अगर होगा तो वॉज, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब। वर्ब को आईएनजी लगेगा, V1 फॉर्म का वर्ब रहेगा, उसको आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो इसका एग्जांपल लेते हैं, आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर yesterday. ओके, I was writing a letter to her yesterday. कल मैं उसको लेटर लिख रही थी। ओके, I was writing a letter to her yesterday. अगर इसी का हमको, ये हुआ एफर्मेटिव, इसी का हमको अगर निगेटिव करना हो तो I was, यहाँ पे सिर्फ आपको नॉट लगाना है, I was not writing a letter to her yesterday. ओके, वही अगर आपको इंट्रोगेटिव करना है तो क्या करोगे, वॉज स्टार्टिंग में ले लोगे, वॉज आई राइटिंग अ लेटर टू हर येस्टरडे। ओके, वॉज आई राइटिंग अ लेटर टू हर येस्टरडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल सी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इट डिनोट्स द एक्शन that will be going on at some point of time in future. तो फ्यूचर में जो घटना चल रही होगी, मतलब वो कंटिन्यूअस होगी, चल रही होगी, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी आएगा, ये आएगा विल बी, और वर्ब को आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ही विल बी प्लेइंग कैरम इन द इवनिंग, मतलब शाम में वो कैरम खेल रहा होगा। आगे जो आने वाला वक्त है शाम में, आज शाम में वो क्या खेल रहा होगा, कैरम खेल रहा होगा। तो ही विल बी प्लेइंग कैरम इन द इवनिंग। ओके, सो आई विल बी स्टडिंग एट नाइट,
आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 9 o'clock। ये आगे की जो घटना है, जो हम आगे करने वाले हैं, मतलब आप जब आओगे मेरे घर पे तब मैं टीवी देख रहा हूँगा, 9 बजे मैं टीवी देख रहा हूँगा। ये अगर हम कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो ही विल बी प्लेइंग कैरम इन द इवनिंग। इसको ये हमको अगर निगेटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, ही विल नॉट। अभी यहाँ पे विल के बाद में लगेगा नॉट, he will not be playing carom in the evening। ओके, अगर हमको इसी को इंट्रोगेटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, will पहले लेंगे, will he be playing carom in the evening। शाम में वो कैरम खेल रहा होगा क्या, ये जब हमको पूछना है तो क्या कहेंगे, will he be playing carom in the evening। ओके, सो ये क्या था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ we will see present perfect tense। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या, कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब वो घटना हो चुकी है, हो गई है, खत्म हो गई है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब अभी, वर्तमान काल, वर्तमान में ही वो घटना हो गई है, वो पहले शुरू हुई थी लेकिन खत्म हो गई है अभी अभी, तो इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट हो गई है, वो खत्म हो गई है। ओके, so it denotes the action completed at the time of speaking। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो वो घटना हो चुकी है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आएगा हैज या तो हैव, फिर उसके बाद आएगा V3, वर्ब का थर्ड जो फॉर्म है वो आएगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है, हम पहले सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ही हैज टेकन हिज लंच। ओके, एंड अदर एग्जाम्पल इज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज टेकन हिज लंच। तो देखिए ही के आगे क्या लगा, हैज लगा, तो ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के आगे क्या लगेगा, हैज लगेगा, और आई, वी, यू, दे, इनके आगे क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई हैव टॉट मैथ्स, मैंने मैथ्स आपको पढ़ा दिया है, खत्म हो गया है मेरा मैथ्स पढ़ाना, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब जो घटना हो चुकी है, खत्म हो गई है। ही हैज टेकन हिज लंच, तो उसका, उसने अभी अभी उसका खाना खत्म हो गया, उसका लंच हो गया है। आई हैव टॉट मैथ्स, मतलब मैथ्स मैंने पढ़ा लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं दूसरा कुछ कर रही हूँ, अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ओके, सो अगर इसको निगेटिव करना है तो ही हैज नॉट टेकन हिज लंच, ही हैज नॉट टेकन हिज लंच। और अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव करना हो तो हैज ही टेकन हिज लंच। ओके, हैज ही टेकन हिज लंच, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो ये सिर्फ हैज स्टार्टिंग में आएगा, बाकी ही टेकन हिज लंच जैसा कि वैसा आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल सी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट में जब जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो क्रिया हो चुकी थी, खत्म हो गई थी, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब कल जब आप मेरे घर आए थे तब मैं खाना खा चुकी थी, कल जब मैं टीवी देखने बैठी थी उसके पहले मैं होमवर्क कर चुकी थी, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब उस वक्त, कल मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, और जिस वक्त की बात कर रहे हैं उसके पहले ही वो क्रिया हो चुकी थी, इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which had been completed before another action was begun। कल जब मैंने टीवी देखने को शुरू किया तो उसके पहले मैं होमवर्क कर चुकी थी, तो दूसरी एक्शन टीवी देखने की मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन उसके पहले मैं एक एक्शन खत्म कर चुकी थी, तो वो जो एक्शन थी इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट।
तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट देयर, मतलब मैं जब वहां गई तो वो जा चुका था। ओके, वो जा चुका था, वो चला गया था, तो वो जाने की एक्शन उसकी हो गई थी। फिर आई हैड प्लेड बास्केटबॉल बिफोर शी केम, तो वो जब आई तो उसके पहले मैं बास्केटबॉल खेल चुका था। इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो अगर इसी का हमको निगेटिव करना हो तो हम क्या कहेंगे, ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट देयर, मतलब वो नहीं गया था जब मैं वहां गई, तब वो नहीं जा चुका था। आई हैड नॉट प्लेड बास्केटबॉल बिफोर शी केम, उसके आने के पहले मैं बास्केटबॉल नहीं खेल चुका था, मतलब मेरा खेलना खत्म नहीं हुआ था, तो दिस इज निगेटिव। अगर वही हमको इंटरोगेटिव करना होगा तो हम क्या कहेंगे, हैड ही लेफ्ट व्हेन आई वेंट देयर, ये आई वेंट देयर, हैड ही लेफ्ट व्हेन, मतलब मैं जब वहां गई तो वो जा चुका था क्या, इट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। हैड आई प्लेड बास्केटबॉल बिफोर शी केम। ओके, सो ये क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जिस वक्त की, आगे के वक्त की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। सो it denotes that an action will be completed at some point of time in the future, तो फ्यूचर में ये एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, ये जब हम कहते हैं तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल आता है, लेकिन हम विल ही लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद आता है हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उनकी जगह कांस्टेंट होती है, बीच में वर्ब का जो फॉर्म होता है उसी में सारे चेंजेस होते हैं, हर टेंस में वहां पर ही चेंज होता है। सो एग्जांपल लेते हैं, दे विल हैव, ये विल हैव हर्ड, ये थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दे विल हैव हर्ड द न्यूज by the time you reach there, जब तक तुम वहां पहुंचोगे तब तक वो ये न्यूज सुन चुके होंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल लेंगे, he will have finished his homework tomorrow morning, he will have finished his homework by tomorrow morning, कल सुबह तक वो उसका होमवर्क खत्म कर चुका होगा। ओके, सो they will have heard the news by the time you reach there, तो इसी का अगर हमको निगेटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, they will, इसके बाद में not लगेगा, they will not have heard the news by the time you reach there, मतलब कल तक तुम जब वहां पहुंचोगे तब तक उन्होंने ये न्यूज नहीं सुनी होगी, तो not will के बाद में not लगेगा, निगेटिव करना होगा। तो अगर इसी का आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, विल दे हैव हर्ड द न्यूज बाय द टाइम यू रीच देयर, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो विल पहले आएगा, हैव की जगह चेंज नहीं होगी, विल के बाद में ये सिर्फ यहां से यहां हो जाएगा, विल दे हैव हर्ड द न्यूज बाय द टाइम यू रीच देयर, और उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये क्या था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो नाउ वी विल सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट है मतलब क्या, कि ये काफी पीछे से चलता आ रहा है लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो it is used to indicate an action which began in the past and is still going on, अभी भी वो चल रहा है, मतलब पहले से शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है, it is called present perfect continuous tense। so इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज या हैव आता है,
जहां भी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, वहां हैज या हैव आएगा ही आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट वर्ड दिखा तो आपको हैज या हैव लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर बिन आएगा, BEEN बिन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ING लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि अगर ही शी इट अगर होगा तो हैज आएगा, और I we you एंड दे इसमें से कोई भी अगर होगा तो हैव आएगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, मतलब कल से वो आपकी राह देख रही है, अभी भी देख रही है, कल भी देख रही थी। ये वेट करने की जो क्रिया है वो कल से चल रही है, कंटिन्यूअस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 1 आवर, तो पिछले 1 घंटे से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ओके, सो आई हैव बीन, आई के बाद में क्या लगा, हैव लगा, हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 1 आवर। ओके, अगर इसका शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, इसका अगर निगेटिव करना होगा तो शी हैज नॉट बीन, यहाँ पे नॉट आएगा, हैज के बाद में नॉट आएगा, शी हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। ओके, अगर इसी का आपको इंटरोगेटिव करना होगा तो क्या आएगा, ये नॉट कट कर देते हैं, हैज पहले हो जाएगा, हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, वो क्या वो कल से आपकी राह देख रही थी क्या, ये हम पूछ रहे हैं, तो हैज पहले आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट में एक जो क्रिया कंटिन्यूअस चल रही थी किसी दूसरी क्रिया के पहले, लेकिन ये कब की बात है, ये पास्ट की बात है। ओके, सो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन which had been going on at or before some point of time in the past। मतलब एक जो पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट कब, जब रिया आई तब, उसके पहले ये क्रिया चल रही थी। ये इसके पहले बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पे जाने के पहले मैं 3-4 घंटे तक कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहा था। तो ये जो है कि बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, उसके पहले क्या हो रहा था, विच हैड बीन गोइंग ऑन, मतलब वो जो एक्शन थी वो चल रही थी, कब तक, जब तक दूसरी एक्शन शुरू नहीं हुई तब तक वो चल रही थी। तो इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो एग्जांपल है आई हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन रीटा केम, तो रीटा जब आई तो उसके पहले मैं कंटिन्यूअस बास्केटबॉल खेल रहा था। ओके, सो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब सोने से पहले मैं 3 आवर्स तक, 3 घंटे तक मैं कंटिन्यूअस पढ़ रहा था। तो ये क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव का कंफ्यूजन होता है, तो पास्ट परफेक्ट में वैसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, हर एक को हैड ही लगता है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको ING लगेगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सो आई हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन रीटा केम। अब इसका अगर हमको निगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, आई हैड नॉट बीन, यहाँ पे नॉट आएगा, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन रीटा केम। ओके, रीटा जब आई तो मैं बास्केटबॉल नहीं खेल रहा था उसके पहले। ओके, और अगर इसी का हमको इंटरोगेटिव करना होगा तो ये हैड जो है ये स्टार्टिंग में ला लेंगे, हैड आई बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन रीटा केम। सो
अगर जब रीटा आई तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा था क्या उसके पहले, ये क्वेश्चन पूछा है. ओके. हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर गोइंग टू बेड. बेड पे जाने के पहले 3 घंटे मैं पढ़ाई कर रहा था क्या, तो ये सिर्फ हैड इसके पहले आएगा इंट्रोगेटिव में. ओके. सो ये क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ वी विल सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यूअस चल रही होगी, that is called future perfect continuous tense. So it is used to indicate an action that will have been going on or at or before some point of time in the future. फ्यूचर में किसी एक पॉइंट के बाद में वो कंटिन्यूअस चल रही होगी, तो इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल आएगा. हम विल ही लेंगे. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन शॉपिंग ट्यूसडे इवनिंग. मतलब ट्यूसडे इवनिंग को मैं क्या कर रही होंगी, मैं शॉपिंग कर रही होंगी. ओके. सो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यू शॉपिंग की जो प्रोसेस है वो तब चल रही होगी, वो भी पहले से चल रही होगी थोड़े. सो यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम्स ऑन संडे. तो संडे को तुम क्या कर रहे होगे, एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे होगे. मतलब संडे को ही कर रहे हैं क्या, नहीं, उसके पहले भी कंटिन्यूअस कर रहे होंगे, लेकिन संडे को भी वो स्टडी उसकी चल रही होगी. तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसका अगर हमको निगेटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, आई विल हैव नॉट बीन, यहाँ पे नॉट आएगा. आई विल हैव नॉट बीन शॉपिंग ट्यूसडे इवनिंग. ओके. और अगर हमको इंट्रोगेटिव इसका करना होगा तो क्या आएगा, विल आई हैव बीन शॉपिंग ट्यूसडे इवनिंग, विल आई हैव शॉपिंग, मैं ट्यूसडे इवनिंग को शॉपिंग कर रही होंगी क्या, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. ओके. सो दिस वॉज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेंसेस. एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए. और मेरे वीडियोस, आगे के भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.